Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. चलिए आज के टॉपिक में हम लोग कल्चर मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल्चर मीडिया होता क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कल्चर मीडिया जो है एक ऐसा फुल मीडिया आप बोल सकते हैं। कल्चर मीडिया या मीडिया आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। कल्चर मीडिया को हम लोग ग्रोइंग मीडिया भी बोलते हैं। अब ग्रोइंग मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेनली बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, यानी बैक्टीरिया को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो कल्चर मीडिया से मिल जाता है। यानी कल्चर मीडिया कह सकते हैं एक फूड सब्सटेंस विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए फूड सब्सटेंस वो सारे कल्चर मीडिया में इंक्लूडेड होंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे आखिरकार कल्चर मीडिया का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कल्चर मीडिया के यदि यूज के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले यदि कल्चर मीडिया आपको पूछ लिया जाए तो ये कर सकते हैं आप, सपोर्ट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि यूजेस क्या है इसका, तो सबसे पहला तो आप बता सकते हैं कि जो कल्चर मीडिया होता है इसका इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया को। यदि कोई हमारा क्लिनिकल स्पेसिमेन है या क्लिनिकल सैंपल है तो आपको पता है कि वेरियस टाइप के सैंपल्स आपको क्लिनिकल सैंपल्स मिल जाएंगे, जैसे यूरिन सैंपल्स हैं, स्टूल सैंपल्स हैं, ब्लड सैंपल्स हैं। तो उनमें से जो बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कल्चर मीडिया का आवश्यकता पड़ता है। तो सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाई बैक्टीरिया फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन। ठीक है, क्लिनिकल स्पेसिमेन में से हम लोग को बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चर मीडिया का आवश्यकता पड़ता है। यदि पूछा जाए कि इसका इस्तेमाल और हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो होता है कल्चर मीडिया का इस्तेमाल हम लोग स्टडी करने के लिए करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के मार्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे तो उनको स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी टू स्टडी द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब यदि बात कर लें स्टडी के बारे में, तो आपको पता है कि मार्फोलॉजी हम लोग कैसा बैक्टीरिया है, किस टाइप्स का वो ग्रोथ शो कर रहा है, उन सब के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो उसका ग्रोथ होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसका ग्रो कैसा हो रहा है। वो कॉलोनीज के फॉर्म में है, वो किसी यदि हम लोग वहां पे कोई केमिकल सब्सटेंस जैसे कि मान लेते हैं पेनिसिलियम है तो उसके वो इनहिबिट उसको ग्रोथ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे चीज को हम लोग कल्चर मीडिया के मदद से देख सकते हैं। ठीक है, यदि और भी बात किया जाए तो उसका इस्तेमाल करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। टू प्रिपेयर वैक्सीन के लिए करते हैं एंटीजन एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम बात कर लिया जाए कि कल्चर मीडिया जो होता है वो किस टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप्स भी जो होगा अलग अलग टाइप्स होगा, जैसे कि हम लोग उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, तो उसका अपीयरेंस कैसा है उस बेसिस पे यदि हम लोग उससे पूछा जाए तो कल्चर मीडिया को हम लोग सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी अब यदि हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे पूछा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और एक हो जाएगा हमारा लिक्विड मीडिया। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं सॉलिड मीडिया के बारे में बात करते हैं, तो सॉलिड मीडिया से पहले आपको जाने से पहले हम लोगों को लिक्विड मीडिया के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो लिक्विड मीडिया क्या है? तो लिक्विड मीडिया में हमारा जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो वो टर्बिडिटी शो करेगा। ठीक है, यदि हमारा जो जैसे कि यहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, उसी तरह हमारा आ जाएगा यहाँ पे कैप्टोन वाटर,
पेप्टोन वाटर। तो ये हमारा पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, ग्लूकोज ग्रोथ, ये कुछ इसके एग्जांपल हो जाएंगे लिक्विड मीडिया में। ठीक है, तो लिक्विड मीडिया में जो हमारा न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ का यदि कंपोजिशन के बारे में यदि हम बात कर लें तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में क्या होता है, पेप्टोन होगा, मीट एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये मीट एक्सट्रैक्ट होता है यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। ठीक है, यदि हम लोग पेप्टोन वाटर के बारे में बात करें तो पेप्टोन वाटर का कंपोजिशन क्या हो सकता है, तो पेप्टोन वाटर में पेप्टोन होगा, NaCl होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो होगा ही होगा। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में आपका जो भी कंपोजिशन था, यहाँ पे पेप्टोन वाटर में एक पेप्टोन तो फिक्स है, पेप्टोन वाटर होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग ग्लूकोज ग्रोथ के बारे में बात करें तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में ही यदि ग्लूकोज ऐड कर दिया जाए तो जो हमारा ब्रो तैयार होगा वो हमारा ग्लूकोज ब्रो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं आगे की हमारा सॉलिड मीडिया जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सॉलिड मीडिया होता है, तो सॉलिड मीडिया में यदि हम लोग न्यूट्रिएंट ग्रोथ में अगार को ऐड करते हैं, ठीक है, यदि अगार को ऐड करते हैं तो हमारा सॉलिड मीडिया बन जाता है। तो सबसे पहले अब अगार के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगार कितना करते हैं, यदि 2% अगार ऐड कर दिया जाए इसमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ में, यानी न्यूट्रिएंट ग्रोथ 2% यदि अगार ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट ग्रोथ हमारा एक सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार। ये न्यूट्रिएंट अगार जो है एक हमारा सॉलिड मीडिया का एक एग्जाम्पल उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो अगार है इसके बारे में बात करते हैं। अगार क्या है, तो एक येलो या गोल्डन टाइप का एक पाउडर होगा, पाउडर सब्सटेंस। ये जो पाउडर होता है येलो या गोल्डन कलर का, तो ये क्या करता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है। यदि हम लोग इसको न्यूट्रिएंट ग्रोथ में ऐड करते हैं तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये सॉलिडिफाइड मिल्ट्स कितने में होता है, अगार का यदि पूछा जाए, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाए तो ये मिल्ट होता है 48 डिग्री 98 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा मिल्ट हो जाएगा। मिल्ट कितने पे होगा, 98 पे। और सेट्स कितने पे होगा, तो सेट्स हो जाएगा आपका 42 डिग्री पे। ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा सेट हो जाएगा। तो अब जो ये न्यूट्रिएंट ग्रोथ में जो हम अगार ऐड कर रहे हैं, अगार आखिरकार प्राप्त कहां से होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अराइज होते हैं। तो ये जो अगार होता है ये सीवीड से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये सीवीड से हमें अगार मिल जाता है और ये जो होता है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा अगार होता है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में सिर्फ काम करता है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता है। अब यदि हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि आखिरकार हमारा जो सॉलिड मीडिया है और कुछ एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपने मैकोंकी अगार के बारे में सुना होगा, ब्लड अगार के बारे में आपने सुना होगा, चॉकलेट अगार के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारे जो आपके मीडियम है, ये सारे हमारे कौन से मीडियम है, ये सारे हमारे सॉलिड मीडिया के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग बात कर लें सेमी सॉलिड मीडिया कैसे तैयार किया जाता है, तो सेमी सॉलिड जो होता है मोटिलिटी, यदि मोटिलिटी को चेक करना होता है बैक्टीरिया को, तो उसके लिए हम लोग सेमी सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी मोटिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, यदि कोई बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है उसमें 0.2 to 0.4%, ठीक है, ये जो कंपोजिशन होगा अगार का कितना होगा, 0.2 to 0.4% कंपोजिशन होता है अगार का। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चन राइज होते हैं कि अगार में जो कंपोजिशन होता है अगार का सॉलिड सेमी सॉलिड मीडिया में वो कितना होता है, सॉलिड मीडिया में कितना होता है। यदि आपको पूछा जाए, या तो यदि आपको पूछा जाए ये मिल्ट कितने पे होता है, सेट्स कितने पे होता है, ये पूछा जाता है तो आपको एग्जाम में इजी वे में आप बता दोगे, क्योंकि आप इसके बारे में यदि स्टडी करके रखोगे तो आप इजी वे में इसका आसानी से उत्तर दे सकोगे। तो सेमी सॉलिड मीडिया का यदि आपको पूछा जाए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो मोटिलिटी को चेक करने, जैसे कोई मोटाइल बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, सेमी सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो अभी हमने जो मीडिया देखा इसके बारे में डिटेल से हम अभी नहीं जा रहे हैं, इन सारे मीडिया के बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल से आपको मीडिया बता रहा हूँ कि आखिरकार कौन कौन से मीडिया होते हैं और आखिरकार सॉलिड मीडिया है तो किसकी वजह से वो सॉलिड है। ठीक है,
सॉलिड मीडिया में यदि हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ये मैं बताना चाहूँ तो आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग ब्लड अगार मीडिया के बारे में बात करते हैं, तो जो ब्लड अगार मीडिया होता है तो उसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा हमारा क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट अगार होता है उसी में ब्लड होता है, 5% सिक ब्लड या ह्यूमन ब्लड इंक्लूड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 5% ह्यूमन ब्लड या सिक ब्लड उसमें ऐड करते हैं। अभी ये जो हमारा मीडिया बन गया, एक सिलेक्टिव मीडिया बन गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो फास्टिडियस जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ग्रो करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोकोकस सबस्टिलीज, उसको हम लोग ग्रो करवाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब वहीं पे चॉकलेट मीडिया के बारे में बात यदि कर लें, तो चॉकलेट मीडिया में क्या होता है, तो चॉकलेट मीडिया में यदि वहां पे हम लोग हीटेड ब्लड का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो वहां पे वो जो मीडिया हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, चॉकलेट मीडिया हो जाएगा। कलर ऐसा ब्राउन कलर होगा इसका। ठीक है, ये आपको बिल्कुल देख के पता चल जाएगा, यदि ब्राउनिश कलर है तो हमारा चॉकलेट मीडिया है। इसका इस्तेमाल करते हैं वो फेलस इन्फ्लुएंजा को ग्रो करवाने के लिए करते हैं। नाइजीरिया जो बैक्टीरिया सबस्टिलीज जो हमारा स्पीसीज है, तो उनको हम लोग ग्रो करवाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे बात करें कि इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे जो कल्चर मीडिया होता है उसको क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे टाइप्स कितना टाइप्स का होगा। इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है कल्चर मीडिया के, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहला हमारा हो जाएगा सिंपल मीडिया, सिंपल मीडिया। दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मीडिया। तीसरा हो जाएगा आपका डिफाइंड मीडिया बोल सकते हैं आप यहाँ पे, या सिंथेटिक मीडिया, डिफाइंड मीडिया। और एक आपका लास्ट हो जाएगा आप स्पेशल मीडिया से बोल, स्पेशल मीडिया, स्पेशल मीडिया। ठीक है, तो अब बारी बारी से इन सबके बारे में बात करते हैं। यदि हम सिंपल मीडिया बोल रहे हैं तो सिंपल मीडिया हमारे क्या आ जाएगा, तो सिंपल मीडिया में आपका हो जाएगा जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, ये सारा एग्जांपल हो जाएगा इसका। न्यूट्रिएंट ग्रोथ एनडी बोल सकते हैं इसको। यदि न्यूट्रिएंट ग्रोथ के कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में क्या हो जाता है, तो सबसे पहले पेप्टोन, पेप्टोन हो जाएगा, मीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और NaCl हो जाएगा। ये सारे से कुछ कंपोजिशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट ग्रोथ का। यदि न्यूट्रिएंट अगार के बारे में पूछा जाए तो न्यूट्रिएंट अगार में क्या हो जाएगा, पेप्टोन, यानी आप सिंपल सा बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट ग्रोथ में हम लोग को अगार ऐड कर देना है। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट ग्रोथ में, न्यूट्रिएंट ग्रोथ में यदि अगार ऐड करते हैं 2% अगार, ये हमारा क्या हो जाएगा तैयार, ये हमारा न्यूट्रिएंट अगार हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार हम समझ आएगा कि न्यूट्रिएंट अगार हम कैसे तैयार करेंगे। तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में अगार ऐड करेंगे, तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में अगार ऐड करते हैं तो हमारा न्यूट्रिएंट अगार तैयार हो जाता है। ठीक है, ये दोनों हमारा जो था ये सिंपल मीडिया का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें यानी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे काफी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया के बारे में, तो नाम से ही पता चलता है कॉम्प्लेक्स, यानी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बिल्कुल ही मतलब आप बोल सकते हैं उसका एग्जैक्ट कंपोजिशन आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स मीडिया के बारे में बात किया जाए यानी ब्लड मीडिया, ठीक है, जो ब्लड कल्चर जो मीडिया होता है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ब्लड मीडिया, तो इसमें क्या होता है, यानी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके उसके वेल कंपोजिशन, यानी जो उसका कंपोजिशन एग्जैक्ट कंपोजिशन जो होता है उसको हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी its ingredients has not estimated exactly, मतलब इसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको एग्जैक्टली हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यदि हम लोग डिफाइंड मीडिया के बारे में बात करें तो डिफाइंड मीडिया जो होता है, जैसे कि आपका मान लेते हैं ये पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर,
ये पेप्टोन वाटर जो है एक डिफाइंड मीडिया है। तो सबसे पहले डिफाइंड मीडिया के बारे में समझते हैं। जो डिफाइंड मीडिया है तो उसमें क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल प्योर केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। वो मतलब जो इनको तैयार किया जाता है, इस मीडिया को बिल्कुल प्योर केमिकल सब्सटेंस से तैयार किया जाता है, और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे वेल नोन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी उसका जो कंपोजिशन होगा वो वेल नोन होगा। ठीक है, हमें पता होगा कि कितना हम कंपोजिशन किस सब्सटेंस को कितना ऐड कर रहे हैं इस कल्चर मीडिया को तैयार करने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिफाइंड मीडिया में। जैसे पेप्टोन वाटर है तो पेप्टोन वाटर में 1% पेप्टोन है, और साथ में 0.5% NaCl इन वाटर। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो डिफाइंड मीडिया में क्या होता है कि जिसका वेल कंपोजिशन, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होता है जो उसमें इंक्लूड होता है उसका कंपोजिशन हमें मालूम होता है, वो हमारा आ जाएगा किसके अंदर, डिफाइंड मीडिया के अंदर आ जाएगा। अब यदि हम स्पेशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो स्पेशल मीडिया के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा स्पेशल मीडिया बचा हुआ है, स्पेशल मीडिया में आपको किसी के बारे में पढ़ना है तो इनरिच मीडिया, दूसरा सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, और एक आपका और हो जाएगा, ये हो जाएगा एनारोबिक मीडिया, एनारोबिक कल्चर मीडिया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इनरिच मीडिया होगा तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। ठीक है, चॉकलेट अगार। उसी तरह यदि हम लोग सिलेक्टिव मीडिया के बारे में बात करेंगे तो कैम्फाइलोबैक्टर जो हमारा अगार होगा तो ये आ जाएगा, कैम्फाइलोबैक्टर अगार आ जाएगा सिलेक्टिव मीडिया में। और यदि हम बात कर लेते तो सिलेक्टिव मीडिया में आपका आ जाएगा जैसे ईओसिन, मिथिलीन ब्लू अगार आ जाएगा, ये हमारा सिलेक्टिव मीडिया में आ जाएगा। यदि हम लोग डिफरेंशियल मीडिया के बारे में बात करें तो डिफरेंशियल मीडिया में हमारे कौन सा आ जाएगा, इसमें एक आप एलजी मीडियम भी रख सकते हैं सिलेक्टिव मीडिया में। ठीक है, लोएनस्टाइन जॉनसन मीडिया। और यदि हम लोग डिफरेंशियल मीडिया के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा मैगोंकी अगार के बारे में सुना होगा, एक्सएलडी अगार के बारे में सुना होगा, टीसीबीएस अगार के बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो है वो सारे डिफरेंशियल मीडिया में आ जाएंगे। अब यदि ट्रांसपोर्ट मीडिया के बारे में हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्ट मीडिया में स्टुअर्ट्स जो हमारा मीडियम होता है, स्टुअर्ट्स मीडियम, तो उसके बारे में सुना होगा। तो स्टुअर्ट्स कल्चर मीडियम जो होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ठीक है, तो ये आपका एक स्टुअर्ट्स मीडियम आ जाएगा। अब यदि हम एनारोबिक मीडियम के बारे में यदि बात कर लेते हैं तो हमारा एनारोबिक मीडियम हमारा कौन सा आ जाएगा, तो एनारोबिक मीडियम में हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ जो हमारा है ये हमारा इसमें एनारोबिक मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी आ जाएगा आपसे कुक्ड मीट मीडिया। ठीक है, तो ये दोनों मीडिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल से देखेंगे। इसमें जिससे जैसे हम इंग्लिश मीडिया है तो एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं जिसमें इंग्लिश मीडिया में जो हमारे मीडिया होंगे तो उनके बारे में बताऊंगा जिसका जनरली इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है, तो इनके बारे में फुल डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो इसके बारे में आई होप कि जितना मैंने अभी बताया आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बारी बारी से हर एक जितने भी स्पेशल मीडिया है इन सबको डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।